अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स योर बॉय साकिब महमूद। तो आज का हमारा टॉपिक है जीनेटिक्स पे। सबसे पहली बात आपको बताता चलूं कि इसकी वेटेज है ओनली 2 MCQs, जो कि आपके हो जाएंगे। 1 SCQ पास्ट पेपर से हो जाएगा। हमने करना क्या है, अंडरस्टैंड करना है। इसके लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है, लोकल अवेलेबल हो सकते हैं यूट्यूब पे, पता नहीं, वो आपका टाइम जाया करेंगे। मैं आपको राइट वे बताता हूं, करना कैसे है, सिंपल है बहुत और इजीली हो जाता है। गाइस, बुक कौन सी है ये अंडरस्टैंड करें। जब आपने जेनेटिक पढ़नी है किसी भी दिन, बिग रॉबिन या मीडियम रॉबिन को टच नहीं करना, सीधा जाएं अपना कैप्लॉन की बुक है पैथो की। आपके पास नहीं है, परेशान नहीं होना, दोस्त से लें, फोटोकॉपी कराएं। 6 पेज है, अपने पास रख लें। ओनली 6 पेजेस उनको अपने पास रख लें, ठीक है। सबसे पहले आपने कैप्लॉन के 6 पेज रट लें। आपका 2 में से एक ही हो सकता है, दोनों MCQs आपके ठीक हो जाए, SCQ भी वहीं से निकल जाएगा। इसकी जितनी वेटेज है उसके लिए कैप्लॉन काफी है। क्या करना है, कैप्लॉन करनी है, कैप्लॉन करनी है, कैप्लॉन करनी है। टाइम बचेगा, करेक्शन होगी। करना क्या है, लेक्चर नहीं सुनने इसके, कैप्लॉन पढ़ें, एक दूसरे को पढ़ा दें, डिस्कस कर लें या खुद ही पढ़ लें, समझ आ जाएगा। पास्ट पेपर जाके करें, आपका पूरा निकल जाएगा। SCQ भी MCQs भी, दोनों भी मोस्टली क्वेश्चन क्या आते हैं, मैं आपको मार्किंग भी करा देता हूं बिग रॉबिन से। किसी के पास मीडियम रॉबिन है वहां से भी हो जाएगी, मैं मार्किंग करा रहा हूं बिग रॉबिन से। तो गाइस उसको करते हैं, लेट्स गो। जीनेटिक डिसऑर्डर्स। अब आपने कैप्लॉन कर ली एक दफा, अब आपने मेरी ये मार्किंग को सिर्फ एक दफा नजर से गुजार लेना है। मैंने भी पढ़ा है, आपको फौरन से फौरन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले मैं बताऊं आपको, यहां से थोड़ा सा म्यूटेशन इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन ऑफ पैटर्न ऑफ सिंगल जीन, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक डिसऑर्डर। अब ये जो 3 डिसऑर्डर हैं, यहीं से SCQ आया हुआ है 5 to 10 टाइम्स। दोनों ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव का डिफरेंस क्या होता है, ये SCQ आया। बायोकेमिकल एंड मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ सिंगल जीन मेंडेलियन डिसऑर्डर, यहां से SCQ नहीं आता मेंडेलियन डिसऑर्डर से, ठीक है। कोई परेशानी, ये स्किप कर दिया। डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद प्रोटीन स्ट्रक्चर। अब मार्फर सिंड्रोम, एहलर डहलर सिंड्रोम, 3 बातें करनी है। क्या कॉज क्या है, म्यूटेशन कहां पे है, एग्जैक्ट MCQ उसके लिए सिर्फ है क्या, कॉज क्या है, इससे होगा क्या, स्किन लंबी हो जाएगी, बोन वीक हो जाएंगी, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि होना क्या है ये आपने ढूंढना है बस। ओनली MCQs के लिए बस, ठीक है। मार्फन सिंड्रोम, एहलर डैलर, अगर आपके पास SCQ भी आ जाए, आपने यही तीनों बातें लिख देनी है क्या, कॉज क्या है और होता क्या है, बस ये टिक कर लें। फेमिलियल हाइपोक्लोरिस्ट्रीमिया, ये नहीं करना। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस, ग्लाइकोल, ये आपको वो करा देगी कैप्लॉन, ठीक है, वहां पे होगा। डिसऑर्डर ये भी नहीं करना। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे आ जाएं, यहां से MCQs आते हैं, ठीक है। ये 158 से नॉर्मल कैरियोटाइप, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ क्रोमोसोम, और उसके बाद साइटोजेनिक डिसऑर्डर्स, ट्राइसोमी आपका आता है, और उसके बाद क्लाइनफेल्टर टर्नर, ये दोनों, और ये जो है हमारे पास सूडो हर इन दोनों का डिफरेंस भी आता है, तो टिक कर लें, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ये भी, और फ्रेजाइल ये जो है एटेक्सिया वाला, ये भी आ चुका है MCQs दोनों में। और म्यूटेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल जीन, लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, इसको टिक कर लें। और जीनोमिक इनपिंटरिंग, इसको भी टिक कर लें। और गोनेडल मोसिज्म, इसको भी टिक कर लें। लेबोरेटरी डायग्नोसिस स्किप कर लें, कुछ नहीं करना। PCR ये नहीं करना। इन सिचू फ्लोरेसेंस, इन सिचू हाइब्रिडाइजेशन, ये हम देख लेंगे करना है कि नहीं करना, इसको अभी स्किप कर दें। और इसको भी स्किप कर दें, इसको भी स्किप कर दें, बस हो गया हमारा। अब आप कहोगे कि भाई इसने तो काफी मार्किंग कराई है, हमने सिर्फ थोड़ा सा करना है। अब हम चलते हैं डिटेल मार्किंग की तरफ। कैप्लॉन करनी है, अगर कोई ये नहीं भी कर रहा
ओके हो जाएगा, कैप्लॉन कर ले। कुछ बच्चे एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, वो कहते हैं 2 के 2 एमसीक्यूज एग्जैक्ट ठीक हो और उसके बाद एससीक्यू भी एग्जैक्ट ठीक हो, तो उनके लिए ये भी हाजिर है। और इंशाल्लाह ताला आप कैप्लॉन करने के बाद ये करेंगे ना, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। विद इन आप जो है 2 आवर्स के अंदर मैक्सिमम इसको कर लेंगे। अब मैं आपको डिटेल भी बता देता हूं ताकि आप परेशान ना हो कि ये जो है हमने ये जीनेटिक डिसऑर्डर है हमारा, ये सारा छोड़ दें, कुछ भी नहीं है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यहां पे कुछ भी नहीं है हमारे पास, और म्यूटजेनिक पॉलीमॉर्फिज्म, सच वेरिएशन विद इन, ये पॉलीमॉर्फिज्म छोड़ दें, कुछ भी नहीं है। मैं अभी आपका टाइम बचाऊंगा। तो डिसऑर्डर रिलेटेड म्यूटेशन क्रोमोसोमल ये हो गया। पॉइंट म्यूटेशन विद कोडिंग सीक्वेंस आ रहा है, ये देखें, म्यूटेशन को टिक कर लें, म्यूटेशन होती क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं। ये आपका पूरा का पूरा एससीक्यू है। जैसे पॉइंट म्यूटेशन विद कोडिंग सीक्वेंस, ये आप रीड करेंगे मिससेंस म्यूटेशन क्या होती है, और ये डॉक्टर नजीब का इस पे लेक्चर भी है, और इस पे जो है ये आपकी पैथो के अंदर भी है। स्टॉप कोडोन क्या होता है, नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होती है, म्यूटेशन विद द नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ये आपका नॉर्मल, और इसकी एग्जाम्पल भी आपने देखनी है, ठीक है। और डिलीशन इंसर्शन क्या होती है, ये ऊपर वाली डायग्राम आपने वहां नहीं बनानी, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए है, ठीक है। और ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन, इसमें कौन सी एग्जाम्पल आती है, फेमिलियल मेंटल रिटार्डेशन, और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम इसमें आता है। ये पूरा देखें, ये मैंने म्यूटेशन का जो टॉपिक बताया है यहां तक, ये आपका पूरा आपने एक एक लफ्ज करने हैं, एससीक्यू एमसीक्यू दोनों है, ठीक है। आपने यहां तक आके रोक लिया, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या करना है। बाकी सारा स्किप कर दें, ठीक है, यहां तक करके बाकी स्किप कर दें, आगे चलें। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, कोडोमिनेंस, ये आपको पता है वैसे ना, इसको एग्जिट कुछ नहीं करना, ओके। ऑटोसोमल, एक मिनट, मैंने कहा था ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक है, इसको टिक करेंगे, एससीक्यू में आ चुका है। इसकी डेफिनेशन पढ़ें, होता क्या है, और ये जो पॉइंट्स है ना, ये ऊपर वाली हेडिंग, इनको आपने अच्छे से याद रखना है, और ये आपकी कैप्लॉन में बड़ी समराइज है। उसके बाद आपने इसको एक दफा रीडिंग देनी है। आपको जब वहां कैप्लॉन से कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, एक दफा इसको ऊपर रीड दे लें, आप इंशाल्लाह ताला कवर कर लेंगे, ठीक है। ये सारा रीड वाला है, हेडिंग बस याद रखनी। अच्छा, ये ऊपर वाला जैसे मैंने आपको कहा, ये आपने याद रखना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए। अच्छा, क्वेश्चन आया हुआ है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर के नाम, ये एससीक्यू एमसीक्यू दोनों में आता है कि 5 डिसऑर्डर के नाम लिखें जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो आप ये अच्छा डिवाइड किया हो, नर्वस में से कौन कौन से, यूरिनरी में से कौन कौन से, जीआईटी में से कौन कौन से, स्केलेटल में से कौन कौन से। जैसे मार्फन सिंड्रोम आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक्स लिंक डिसऑर्डर है, क्या चीज है, तो आपने बता देना है, ठीक है। और गाइस, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, उसका ये टेबल आपने करना है, ये आपको याद हो जाएगा, परेशान ना होइएगा। 2-3 दफा इस टेबल को करेंगे, यानी कि आप एक दिन में इसको पहले याद कर लें, फिर 2 घंटे बाद फिर इसको देख लें, फिर 2 घंटे बाद आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता क्या है, और उसके बाद ये वाले पॉइंट्स इसके कर लीजिएगा। दोनों का डिफरेंस भी आया हुआ है, टेबल कैप्लॉन में भी बना हुआ है, पास्ट पेपर बुक में भी बना हुआ है, तो आप वहां से नोट कर लीजिएगा। पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, 5 to 10 टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ओके। एक्स लिंक डिसऑर्डर आपने करने हैं, ये अलहदा से आता है, और ये आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये यहां पे खत्म हो जाता है। ये सारा आपका रीडिंग वाला है, ठीक है, एक्स लिंक डिसऑर्डर का, ओके। ये आपका हो जाएगा, यहां तक इसको टिक कर लें। बाकी आप मेंडेलियन डिसऑर्डर इसको स्किप कर दें। और फिनाइल कीटोनूरिया, ये आपको पता है फिनाइल कीटोनूरिया का, फिनाइल एलालीन डिहाइड्रोक्सिडेज। मैं बस आपको एमसीक्यूज के लिए एंजाइम देखते हैं। फिनाइल कीटोनूरिया में फिनाइल, और टे सैक डिजीज में हेक्सा अमाइनाडेज की डेफिशिएंसी होती है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी एम्फोसीमा होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। और थैलासीमिया, अल्फा थैलासीमिया, अल्फा चेन नहीं काम करती, बीटा थैलासीमिया, बीटा चेन हीमोग्लोबिन की काम नहीं करती। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में कोलेजन की डेफिनेशन होती है, और कोलेजन सही नहीं बनता। एहलर डेहलर सिंड्रोम में क्या होता है, मार्फलर
एहलर डेलर सिंड्रोम में भी कोलेजन का मसला होता है, मार्फन सिंड्रोम में फिब्रिलिन का मसला होता है और इसमें मिससेंस म्यूटेशन होती है बस। हीमोफीलिया में फैक्टर 8, हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 की मसला होता है। और हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा में आरबी प्रोटीन और न्यूरोफाइब्रोटोमोस्टोसिस में न्यूरोफिब्रिन। तो ये बस अगर आपको पता है तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। बस जितना मैंने बताया इतना ही करना है। डेफिशिएंसी यानी कि एग्जाम्पल और डिजीज क्या होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, ये अगर आप देखेंगे तो ये अगर आप देखें तो ये आपने स्किप कर देना है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अल्ट्रेशन नॉन, बाकी सारा स्किप कर दें, कुछ भी नहीं, ये भी स्किप कर दें, कुछ भी नहीं है। एहलर डेहलर सिंड्रोम, ये आपका मार्फन सिंड्रोम, ये सिर्फ मार्क्यूई लाइन पढ़ें, पैथोजेनेसिस पढ़ लें है क्या बस, बाकी सारा स्किप कर दें, ये मार्क्यूई बस लाइन पढ़ लें, ठीक है। इसी तरह स्केलेटल, इसको आप ये मार्क्यूई लाइन पढ़ लें। ऑकुलर चेंजेस क्या होती हैं, कार्डियोवास्कुलर चेंजेस क्या होती हैं, अगर आप ये एक दफा सिर्फ हेडिंग ही याद कर लें कि इसमें क्या क्या चेंजिंग होती हैं तो आपको अच्छा मदद दे देगा। जैसे एओर्टिक डाइसेक्शन भी इसमें होती है तो ये आपको मदद दे देगा। ये क्लिनिकल फीचर स्किप कर दें। फ्लोपी वॉल्व हो जाते हैं और क्या है, बस छोड़ दें, कोई इतना नहीं। फिर एहलर डेलर सिंड्रोम, ये ऊपर वाला रीड करें, ब्लैक वाला, और उसके बाद ये टाइप नहीं करनी है आपने, ठीक है ये रीड कर लें, मार्क किया हुआ, बस ये वाला, ये की कॉन्सेप्ट, बाकी ये कर लीजिएगा, ठीक है। मार्फन सिंड्रोम और ये दोनों, ये भी अच्छा लिखा हुआ, की कॉन्सेप्ट कर लें। और डिसऑर्डर एसोसिएटेड रिसेप्टर प्रोटीन फेमिलियल हाइपरकोलोरेस्टोमिया, सिर्फ ये याद कर लें, ब्लैक लाइन बस, बाकी सब छोड़ दें, ये डायग्राम छोड़ दें। और डिसऑर्डर लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस 6 होती हैं, हमने नहीं करनी अभी, इसको एग्जिट करें। और ये टेबल आपका ना करें, ये बहुत फिर आपको लंबा हो जाएगा, एग्जिट कर दें, अल्लाह के हवाले। आता नहीं है SCQ में, आया भी नहीं है अभी तक, इंशाल्लाह नहीं आएगा, एग्जिट करें। और यहां पे आपका मॉर्फोलॉजी में नेम एंड पिक डिजीज को टिक कर लें, ठीक है, ये एक दफा आ चुकी है, सीनियर कहते हैं, तो ये आपने ये ब्लैक लाइन भी पढ़नी है और अंदर भी पढ़ लेना है, टाइप 1 टाइप 2 ए बी सही है। तो ये आपका सिर्फ यहां तक, ठीक है। मॉर्फोलॉजी कोई देखना चाहता है, क्योंकि ये SCQ आ चुकी है, तो मैं तो कहूंगा कि मॉर्फोलॉजी फिर ये सबकी लिखी हुई है, तो मॉर्फोलॉजी इतनी वेटे नहीं है, सिर्फ यहां तक पढ़ लें, चले मॉर्फोलॉजी, और ये टिक कर लें, इसको देख लीजिएगा, ये देखें, इसको देख लीजिएगा, और ये नेम एंड पिक डिजीज टाइप C, बस, ठीक है। क्या हो गया, नेम एंड पिक डिजीज यहां तक आपने करना है, मॉर्फोलॉजी स्किप करें, ये टिक करें, ये रीड करें, और नेम एंड टाइप C। इनमें से आपने काम की बातें ढूंढनी है। मैंने 3 बातें बताई थी, है क्या, कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, बस तीनों चीजें मिल गई, छोड़ दें बाकी, ठीक है। गॉशर डिजीज अल्लाह के हवाले, नहीं आएगा यहां पे। मॉर्फोलॉजी भी छोड़ें, ये क्या चीज है, गॉशर डिजीज एग्जिट करें, कुछ भी नहीं है, ये भी एग्जिट करें, और लाइसोज ये भी एग्जिट करें। अच्छा ये देख लें, अगर किसी ने जल्दी से रिवाइज करना है, इसको टिक कर लें, आपका ये कवर करा देगा, जितना आना है ना आपके प्रॉफ में वो ये कवर करा देगा, ठीक है। इसको कर लें, की कॉन्सेप्ट्स को टिक कर लें, ठीक है। इसको एग्जिट करें, इसको एग्जिट करें, इसको एग्जिट करें, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ 1 मिनट, अब हमारे MCQ शुरू होने लगे हैं, सही है। मैं आपको पहले बताता हूं, कॉम्प्लेक्स म्यूटो ये एग्जिट कर दें। नॉर्मल कैरियोटाइप क्या होती है, ये रीड वाला है, बेसिक है कि 22 क्रोमोसोम होते हैं और टोटल कितने होते हैं, 46। तो 22 यानी कि 23 आते हैं, 23 आते हैं, तो 23 में से 22 जो होते हैं वो एक होता है सेक्स वाला, बाकी नॉर्मल होते हैं, ठीक है, यानी कि वो सोमैटिक होते हैं, ठीक है। तो बस ये कुछ भी नहीं है, स्किप करें, मैंने बता दिया जबानी ही। और उसके बाद आ जाएं कॉमनली यूज्ड कैरियोटाइप, ये लिखना कैसे ये आपको पता हो, 47 XY + 21। फॉर एग्जाम्पल अ मेल विद ट्राइसोमी, अगर एक मेल ट्राइसोमी होगा तो इसको लिखना कैसे है, ये इस तरह लिखना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म क्या होता है, P होता है, शॉर्ट आर्म P होता है, और लॉन्ग आर्म Q होता है, बस ये पता हो।
और बस इसको रीड कर लें। इसमें बेसिक बातें लिखी हुई जो आपकी मदद देंगी, ठीक है। ये रीडिंग वाला है सिर्फ। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ क्रोमोसोम, ये आपको ये ब्लैक लाइन आनी चाहिए। और ये आपका रीडिंग वाला है। यहां से ना ये एमसीक्यूज आते हैं, इस वजह से मोनोसोमी क्या होती है ये एमसीक्यूज आता है। और उस ये आपका मोसिज्म, ये सारा अब ये देख लें, ये ऊपर वाला तो सारा रीडिंग वाला है। आप एक दफा नजर से गुजारेंगे आपको ऑटोसोमल मोसिज्म क्या होता है, यानी कि ये कोई इतना नहीं जितना लिखा है। ये डिलीशन से आपके एमसीक्यूज हो जाते हैं, एससीक्यू भी, ठीक है। व्हाट इज डिलीशन आपको बताना पड़ता है, कॉन्सेप्ट आता है इसका, ठीक है। उसके बाद रिंग क्रोमोसोम क्या होता है, इन्वर्जन क्या होती है, आइसोक्रोमोसोम क्या होता है, ठीक है, ट्रांसलोकेशन क्या होती है ये आपसे पूछते हैं। और ये डायाग्राम बनी हुई है ना, ये आपको कॉन्सेप्चुअल आनी चाहिए। जैसे ट्रांसलोकेशन होती है, यहां से कॉन्सेप्ट समझें कि ये देखें, इसका पार्ट उठ के यहां आ गया और इसका पार्ट उठ के इस पे चला गया, ओके। अब ये आ जाए सेंट्रिक फ्यूजन और रोबर्स्टिनियन, ये भी एक मैकेनिज्म है कि इसका ये वाला टुकड़ा उठ के यहां पे लग गया और इसका बड़े वाला टुकड़ा उठ के यहां पे लग गया, ठीक है। डिलीशन क्या होती है, ये वाला पार्ट उठ के डिलीट हो गया। रिंग क्रोमोसोम क्या होता है, जब फोल्डिंग हो जाए तो ये बहुत आसान है, पैरासेंट्रिक भी होती है और पेरिसेंट्रिक भी होती है। इजी है, आपका हो जाता है। आपको पता होना चाहिए रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन क्या होती है, और आपको रोबर्टसनियन ट्रांसलोकेशन का पता हो, ये डेफिनेशन आनी चाहिए। बाकी सारा जो है कुछ भी नहीं है, बाकी स्किप कर दें आप। ये ट्राइसोमी, अब क्वेश्चन क्या आता है, एक तो पूछते हैं क्लिनिकल फीचर क्या है डाउन सिंड्रोम के, और ये बात पूछते हैं डाउन सिंड्रोम की काज क्या है। तो ये आपको ये अच्छे से रीड करना है। डाउन सिंड्रोम आप इसकी कैप्लॉन से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, तो आपको बताता हूं। ये आपसे पूछते हैं ये वाला, और इसका पूछते हैं क्या, मैटरनल, ये आगे आ जाए। ट्राइसोमी है, ये पता होना चाहिए। और ये डायग्राम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी कोई खास नहीं है, आगे आ जाए। अप्रोक्सीमेटली 1%, ये पता हो, और ये वाली बात रीड कर लें, ये भी क्लिनिकल फीचर, ठीक है। डाउन सिंड्रोम की पिक, इसी तरह ये तीनों पिक आपने कर लेनी है। अगर आप पढ़ना नहीं चाहता कोई बच्चा थ्योरी, तो पिक कर ले, मैं आपको यहां से कराता हूं। डाउन सिंड्रोम है, यहां पे ट्राइसोमी टाइप 21 है। ये तीनों बातें आपकी पूछी हुई हैं कि ट्रांसलोकेशन टाइप क्या होती है, मोज़ेक टाइप क्या होती है, कैरियोटाइप पूछते हैं ना, इंसिडेंस क्या होता है, ये एमसीक्यूज में भी आ चुका है। इसी तरह क्लिनिकल फीचर भी आ चुके हैं। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों पूछिए आप, वहां पे हमारी बारी भी आया था। डायग्राम भी बना सकते हैं उसके बगैर भी। एडवर्ड सिंड्रोम होता क्या, ये भी और ये भी। इसी तरह ये आपके पास पाटू सिंड्रोम, ये टिक कर रहे हैं, ओके हो गया। अब ये आपने कर लिया, आपको थ्योरी करने की जरूरत नहीं है। आप स्किप करना चाहते हैं कोई कर लें, अगर कोई पढ़ना भी चाहता है तो उसकी मर्जी है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है और हमारी मंजिल दूर है और सफर लंबा है, ठीक है। क्रोमोसोम डिलीशन, इसमें कोई खास बात नहीं है, आगे आ जाए। की कॉन्सेप्ट देख लें, इससे आपकी रिवीजन हो जाती है। और ये भी कुछ नहीं है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को टिक कर लें, ये आपने रीड करना है अच्छे से। इसको एमसीक्यूज एससीक्यू दोनों के लिए एक्सप्लोर करना है। ढूंढना क्या है, कॉज क्या है, कैरियोटाइप क्या है, ये लिखी हुई है कैरियोटाइप, ठीक है। अदर पैटर्न भी लिखा हुआ है, और उसके बाद आपको पता हो कि क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, ठीक है। तीनों बातें आपको मिल जाएं तो ये जो इसमें है सेकंड मैकेनिज्म, ये वाला भी देख लीजिएगा, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम को टिक कर लें, आता है। और इसमें भी आपने कॉज ढूंढनी है, तीनों बातें ढूंढनी है, क्लिनिकल फीचर बस। अगर आपको वहां जैसे आप कैप्लॉन पढ़ लेते हैं तो वहां से भी, अगर एक बार यहां से कोई रिवाइज करना चाहता है तो कर सकता है, ठीक है। और बाकी ये सारा स्किप कर दें, ये वाला पेज पढ़ लें, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आपका टाइम लग जाएगा। ये डायग्राम बस छोड़ें। ये क्या है, टर्नर सिंड्रोम की आपको ये आपको आना चाहिए। और टर्नर सिंड्रोम आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ये पिक देख लें, ठीक है। और हर मैफ्रोडिज्म ये और सूडो में क्या फर्क है, ये आपको पता होना चाहिए। ये वाला रीड कर लें, एक दफा हो गया।
और बाकी सारा आपने जो है फिर स्किप कर देना है। 1 मिनट, यहां से ना ये आया हुआ है, देखें, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स ट्रेमर एटेक्सिया और हंटिंगटन डिजीज। इसमें सीएजी के ट्रिपलेट हो जाते हैं, इसमें सीजीजी के ट्रिपलेट हो जाते हैं। इसमें फर्क क्या है, ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग और इसमें डिसरेगुलेशन हो जाती है, इसमें लॉस ऑफ प्रोटीन फंक्शन, इसमें एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक एमआरएनए। तो ये दोनों में फर्क है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम और फ्रेजाइल। ये कैप्लॉन ने अच्छे से दिया हुआ है, आपने यहां से कुछ नहीं करना, जितना मैंने बताया ये वाली बात और ये वाली बात खत्म, ठीक है। डिटेल में फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम आप वो वहां से कर लें, एक बस ये देख लें, ये ब्लैक लाइन और ये ब्लैक लाइन, ठीक है, बस खत्म, और कुछ भी नहीं है। बाकी आपने पास्ट पेपर करने हैं। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम ये देखें, इसको टिक कर लें, ये आपकी रिवीजन करा देगा। अगर आप वहां से नहीं पढ़ रहे ना, बाकी सब छोड़ दें, इसको टिक कर लें, ये आपका अच्छा रिवाइज करा देगा, ओके। और लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ये मैं बताता हूं आपने कहां से करनी है। अच्छा, ये आपको बनाना आता है ना, ये वो वाला है रिसेसिव डिसऑर्डर का, आता तो नहीं है पेपर में, छोड़ें। ये देखें, ये आपने करना है, इसको टिक करें। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या होती है, पेडरविलाई सिंड्रोम क्या होता है, एंजलमैन सिंड्रोम क्या होता है। और गाइस इसको ये वाला जो है अपना क्या कहते हैं, लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी म्यूटेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स है, आपको कम से कम इतना पता हो, ठीक है। और कैप्लॉन में अच्छा दिया हुआ, वहां से रीड करें, बस छोड़ें यहां से, ठीक है। और गोनेडल मोसिज्म, गोनेडल मोसिज्म क्या है, बस डेफिनेशन अगर आपको पता है, 2 लफ्ज यहां से डेफिनेशन देख लें, खत्म। मोलिक्यूलर डायग्नोसिस में आपसे कुछ नहीं पूछेंगे इंशाल्लाह। और गाइस ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, सपोर्ट करें, और तमाम वीडियोस चैनल पे मौजूद हैं, और आप कमेंट कर सकते हैं जिस वीडियो की आपको जरूरत है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।